प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम चीता कैंप के 10x10 इलाके में मौजूद है। हमारे साथ सना मलिक मैडम मौजूद है। मैडम, कहीं ना कहीं आज जो है आप टाटा नगर और चीता कैंप में ई सुविधा, ये जो सुविधा सेंटर आपने चालू किया है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शौचालय ही नहीं, कपड़े धुलाई करने के लिए जो यंत्र मौजूद है, यहाँ पर वॉशिंग सेंटर है, यहाँ पर पीने के लिए जो पानी की व्यवस्थाएँ की गई और जिस तरीके से फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए भी एक अच्छा स्ट्रक्चर मौजूद किया है, आपको कितनी खुशी है चीता कैंप के अंदर एक आलीशान बाथरूम आया है? सुविधा सेंटर जो मैं इसको बोल रही हूँ, जो इसका नाम है सुविधा सेंटर, इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं रहते हुए क्लोथ्स वॉशिंग की फैसिलिटी है और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, नाइट टॉयलेट की फैसिलिटी है, डिसेबल पर्सन्स के लिए जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए प्रॉपर रैम्प वैम्प बना के उनके लिए सर्कुलेशन के साथ एक प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटी है। प्लस इधर कैमरे लगे हुए हैं, महिलाओं के लिए अलर्ट के लिए बटन्स लगे हुए हैं, महिलाओं के लिए जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जो मेंस्ट्रुअल पैड्स की ज़रूरत होती है वो लगा हुआ है। तो बेसिकली ये एक पूरा हाइजीन को लेके, जो बोलते हैं ना, पीने की वजह से जो बीमारी हो सकती है या गंदे रहने की वजह से जो बीमारी हो सकती है, शावर फैसिलिटी दी हुई है, आरओ वाटर दिया हुआ है, कपड़े धुलने के लिए दिए हुए हैं। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे हमारे लिए ये टॉयलेट नाइट में चालू रहेगा, मतलब नॉट पूरा नहीं चालू रहेगा, लेकिन 1 या 2 उन लोग नाइट फैसिलिटी के लिए चालू रखें। ये जो हमारी औरतें या हमारे घर में जो भी लोग हैं जो परेशान होते हैं रात में, उनके लिए ये एक फैसिलिटी जैसे बाहर आ जाती है। आरओ पानी जो है, फिल्टर्ड वाटर, हम क्या होता है डायरेक्ट पानी पीते हैं और कभी कभी बारिश के महीने में हमको बीएमसी से सर्कुलेशन आता है कि आप बॉईल करके पानी पियो या आप आरओ पानी पियो, रिफाइन करके पानी पियो। तो ये जैसे हम खड़े इधर 10x10 में वो 10-10, 15-15 लीटर पानी एक बार के लिए गर्म करना, उतना गैस जलाना और उतना अवेलेबल मतलब रखना बहुत रिस्की हो जाता है। तो वो पानी है, वो 15 लीटर पानी एक साथ आप ले लो, 1 लीटर ले लो, 2 लीटर ले लो। तो ऐसे पानी की कुछ सुविधा है। 5 रुपये की कॉइन में सैनिटरी पैड आप डालोगे तो सैनिटरी पैड निकलेगा। प्लस उधर डस्टबिन फैसिलिटीज़ है, जो हमारी माँ बहनें हैं या महिलाएं हैं जो आज अवेयरनेस नहीं आनी है, तो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए अवेयरनेस है बहुत ज़रूरी है, वो एक है। वुमेन की सेफ्टी के हिसाब से इधर कैमरास लगे हुए हैं कि अगर उनको ऐसा लगे कि कभी भी कुछ बोलते ना खतरा है या उनको कोई ट्रबल कर रहा है या कोई छेड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उधर एक बजर है जो चला सकते हैं इमरजेंसी के लिए। तो ऐसी सुविधाएं हैं जो एक नॉर्मल टॉयलेट में नहीं होती। और दूसरी बात, इधर एक जो संस्था है वो प्रॉपरली ट्रेन लोगों को रखेगी जो एक क्लीन कर सकती है और मेंटेन रखेगी। और एक जो हमारे दिमाग में, या बोलते हैं ना, एक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के दिमाग में, हमारे बुजुर्गों के उसमें एक ऐसा रह जाता है कि भाई टॉयलेट है तो गंदा ही रहेगा, वो एक एक सोच बदलने की एक कोशिश हो रही है एचयूएल की तरफ से। तो जब हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट देखा तो नवाब भाई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने बोला ये पहले एक चीता कैंप में करो और टाटा नगर में करो, और भी वाशीनगर साइड में भी हमने प्रपोजल डाले जो अभी तक सैंक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन ये 2 जगह सैंक्शन होके पूरा वो होके चालू हो गया। आज हम खुश हैं कि हमारी महिलाएं और हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं नवाब मलिक साहब की जब गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जो विकास के कार्यों की गति है वो स्टॉप हो जाएगी, लेकिन आप जिस तरीके से बागडोर आपने संभाली है और एनसीपी की पूरी जो अनुशक्ति नगर विधानसभा की टीम है उसने एकजुटता का प्रमाण दिया और विकास के कार्यों को गति मिली। बहुत सारे काम चीता कैंप के अंदर हुए। आपने पिछले दिनों डीएमसी से मीटिंग की थी रिलेटेड टू एमजीआर रोड, उसका क्या हुआ मैडम? रिलेटेड टू मैं डायरेक्ट बताती हूँ, आपने जहाँ शुरुआत की थी, आज पूरे 1 साल हो गए। आज 22 फरवरी है, 23 फरवरी को मेरे पिताजी का अरेस्ट हुआ था और कल की हमारी डेट है हाई कोर्ट की। तो एक अपील इधर ये माध्यम से भी करना चाहूँगी, कल हमारी डेट है, तो अगर जो भी ये बाइट देख रहा है, न्यूज़ बाइट, वो नवाब भाई के लिए दुआ करे कि कल के हमारे डेट में हमको कुछ सफलता मिले और उनकी ईयरिंग आगे बढ़े। ये अर्ली ईयरिंग के लिए कल की हमारी डेट है। नेक्स्ट चीता कैंप में या कोई पूरे अनुशक्ति नगर तालुके में जो भी विकास काम था, ऐसा हुआ था जब साहब ने मंत्री पद का शपथ लिया था तो उन्होंने मुझे कार्यकर्ताओं के हाथ फील्ड पे छोड़ दिया था और बोला था कि आप अभी देखो, मैं थोड़ा इसमें रहूँगा तो आप थोड़ा फील्ड पे देखो, आपके पास थोड़ी बीएमसी की नॉलेज है एंड एवरीथिंग है, तो थोड़ा सा कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हो कामों को लो। तो उनके मौजूदगी में भी मैंने काफ़ी काम ऑलरेडी हैंडल कर रही थी, तो उनके गैर मौजूदगी में मुझे डबल रोल करना पड़ा कि ऐसा होता था कि डिपार्टमेंटली वो देख लेते थे और फील्ड में देख लेती थी। लेकिन उनके साथ उन्होंने 2-2.5 साल में मुझे थोड़ी जानकारी दी थी, जिसकी वजह से ये विकास काम जिधर जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया था वो किधर क्या अटका है, अगर कुछ अटका है तो कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये सब की जानकारी मेरे पास थी। तो
बोलते ना एक उनके मंत्री बनने के बाद जो काम हम कर रहे थे उसकी हमारे पास प्रैक्टिस थी या नॉलेज थी, और इसलिए उनके गैर मौजूदगी में वो काम ऑलरेडी चालू रहा। तीसरी बात, एमजीआर रोड की आप जो बात कर रहे हो, हमने एमजीआर रोड के बारे में डीएमसी से मीटिंग ली थी। उसमें हमने उनको तभी भी बताया था कि हमारे टोटल 7, बोलते ना 7 इश्यूज़ हमने रेज़ किए थे कि जो पानी 4 अलग अलग जगह से आता है एमजीआर रोड पे, तो उनको ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है। फिर एमएमआरडीए ने जो अभी 10 बाय 10 का एरिया जिधर 276 घर डिमोलिश हुए हैं, वो डिमोलिश होने के बाद जो ड्रेन बनाना है, लास्ट टाइम हमने फाइंड आउट किया था प्री मानसून के उधर एसडब्ल्यूडी ड्रेन जो एक्चुअल लेवल में होना चाहिए उसके बहुत ऊपर है, तो वो ड्रेन को पंचर करके चीता कैंप कब्रिस्तान का जो कलवर्ट है उसमें ज्वाइन किया गया था, तो वो एक टेम्पररी सोल्यूशन था। लेकिन अभी जो एमएमआरडीए जो ड्रेन बना रही है, फिर से वो विदाउट बीएमसी से कंसल्ट करके या क्या करके, हमें जानकारी नहीं थी तो बीएमसी से जानकारी ली गई, तो एमएमआरडीए ने विदाउट एनी रिमार्क्स लिए वो ड्रेन का काम चालू किया। तो वो एक काम 1 महीने से रुका हुआ है जस्ट बिकॉज कि उसका डिज़ाइन और लेवल्स नहीं आ रहे हैं। बेसिकली इनवर्ट लेवल्स होता है चीता कैंप में, जब हम ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन या समझो दीनदयाल उपाध्याय से चालू होते हैं और कब्रिस्तान तक आते हैं, तो इनवर्ट लेवल में 1.5 से 2 मीटर का फ़र्क है। तो वो लेवल किधर जा रहा है और किधर मीट हो रहा है, ड्रेन की कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो रोड तो नहीं छोटा हो रहा है, अगर रोड छोटा हो रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है। हमने कलवर्ट्स तो प्लान किए हैं, कलवर्ट्स के बाद फ्लड गेट्स प्लान किए, ये सब हमने पिछले 1.5-2 साल में नवाब भाई के रहते हुए में सब कुछ प्लान किया था, जो अभी इम्प्लीमेंट का टाइम आया। तो जब वर्क ऑर्डर हुआ तो काफ़ी घाई मचाई गई कि काम चालू करिए क्योंकि वर्क ऑर्डर हो गया। हम ये चाहते हैं कि एक बार कोई भी काम हो तो इतनी तरीके ऐसे सफलता से साथ होए कि वो काम को 2 से 3 बार, मतलब 2 से 3 डेकेड तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आज हमने ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने बोली है, आज 1.5 साल से हम वो फॉलो कर रहे थे। 2.4 मीटर की विथ वाला ड्रेन रखेंगे तो अगर क्या होएगा, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी वर्किंग हुई थी। तो अभी जो हुआ है कि 0.9 का ड्रेन लेफ्ट हैंड साइड पे जो दीनदयाल उपाध्याय है उसका, और इस तरफ जो ड्रेन है वो 1.8 मीटर की विथ में रहेगा। तो जब ये 1.8 मीटर के विथ में होएगा तो रोड छोटा हो जाएगा। तो हमने जो अपील की है कि उसको फ्लश रोड बनाना था, फ्लश ड्रेन बनाया जाए एटलीस्ट एक साइड, ताकि हमारे सीता कैंप का रोड का जो मेन रोड हो जाता है एमजीआर, वो कम ना हो। फिर उसके बाद आते हैं हम गणेश कीर्ति मंडल पे, उधर ऑलरेडी एक तरफ उन्होंने ड्रेन का हाइट ऊपर कर दिया है, तो उसके इन्वर्ट लेवल के कुछ इशूज़ थे तो वो हमने क्लैरिफाई किए। फ्लड गेट जो है कब्रिस्तान के बाजू में जो नाला है उसके साइड पे हमने फ्लड गेट्स प्रपोज किया है। वो एक एमजीआर टू बालाजी मंदिर रोड जो है उधर जो ड्रेन बना था वो प्रपोजल था, तो वो तो ऑलमोस्ट मतलब हो ही गया है, उधर रोड का फाइनल काम चालू है। उसके अलावा कुछ कलवर्ट्स थे जो हमने प्लान किए थे, और कलवर्ट्स को एंगल पे रखने की हमने मांग की थी ताकि वो पानी रुके नहीं, कचरा जमे नहीं, तो वो एक प्रोसेस था। ऐसा करके हमने 6 से 7 प्रपोजल चीता कैंप में ड्रेन इशू को लेके बनाया था, जो आज के टाइम पे प्रोग्रेस होने के उस पे है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी घाई मचा के बिल्कुल थोड़ा सा भी इग्नोर कर दिया गया और एक जगह भी कुछ इनवर्ट लेवल या आउटवर्ट लेवल का इशू आ गया तो पूरा एमजीआर रोड का काम नुकसान में जाएगा, जो हम नहीं चाहते। सना जी, मेरा एक आखिरी सवाल इस इलाके को लेकर है। यहाँ पर जो है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। रात के वक्त जो है इस कोने पर जो गुलशन बगदाद मस्जिद है जहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, उस जगह पर जो है बहुत सारे नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ रहता है। इस इलाके की औरतें हैं वहाँ से गुजरती है, वो लोग उनको छेड़ते हैं। और दूसरी चीज़ मैडम, इस इलाके में जो है शांति भी काफ़ी टाइम से भंग है। यहाँ पर क्राइम रेट्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था जिसके ताल्लुक से आप जो है ट्रॉम्बे पुलिस सीनियर से भी मुलाकात की थी। तो इस इलाके को लेकर आप क्या कहेंगी, यहाँ के यूथ को आप क्या संदेशा देंगी? यूथ को तो यही संदेशा देंगे भाई, जो भी है हम एक साथ रहते हैं तो हम आपस में जो भाईचारा है वो बनाए रखें। हमारे यूथ जो है आज वापस से, जब एक मतलब जस्ट कोविड से पहले और कोविड के बाद एक दौर आया था जब इधर बोलते ना ड्रग्स मिनेस कम हो गया था, और इसलिए हुआ था कि ज़रा सा भी कोई दिखता था कि इधर कुछ हो रहा है तो वो एक ज़रिया था जो वो मेरे अब्बा के पास आता था, और वो आने के बाद वो डायरेक्ट सीनियर को बोला जाता था इसके ऊपर एक्शन लेना है। तो वो एक जब हुआ उसके बाद मैं साल भर में देख रही हूँ ये ड्रग का मेनेस फिर से चालू हो गया। और जितना इन बोलते ना नौजवान कोई शौक से ले लेता है, कोई सदमे से ले लेता है, पता नहीं क्या होता है वो ड्रग्स का पूरा बोलते ना एक जो यूथ को ड्रग्स के अगेंस्ट मतलब ड्रग्स के टूवर्ड्स खींच रहा है, या जो साथ में बोलते ना पढ़े लिखे खेले कूदे बच्चे हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने लास्ट ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में यही अपील की थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलेंस बढ़ाइए, कैमरास की फैसिलिटी और जो है वो लगाइए। हमने एमएमआरडीए को बोला है कि भाई आपका काम चल रहा है तो उधर की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। ये लास्ट टाइम भी हमने अपील की थी, उनके उधर जो मेन जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी हमने बार बार बोला है। एक दो
जो उधर बोलते हैं ना लोग संभाल रहे हैं, जो लोग संभाल रहे हैं वो भी कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, ये भी हमने एक मुद्दा उठाया था। तो ओवरऑल हम कोशिश कर रहे हैं कि इधर कंट्रोल हो जाए। जैसे आप जानते हो नवाब भाई हमारे साथ नहीं है, तो मेरे बोलने की वज़न में और उनके बोलने के वज़न में बहुत फ़र्क हो जाता है, लेकिन हम कोशिश अपने तरफ से करते रहते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों चीता कैंप के अंदर एक आलीशान सुविधा सेंटर जो है नवाब मलिक साहब ने चीता कैंप के निवासियों को एक बहुत ही बड़ी सौगात दी है, एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी मुंबई। कैमरामैन शोहेल के साथ में फवाद शेख।